ओम श्री परमात्मा ने नमः। श्री हरि चैनल पर मैं परमपिता परमेश्वर के चरणों में नमस्कार करता हूँ। सब संतजनों के चरणों में नमस्कार प्रणाम एवं मेरे देशवासियों में प्यार भरा स्वागत। इस मेरी मातृभूमि के चरणों में नमस्कार करता हूँ। सभी वीडियो सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ, उनके चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। ये वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से गिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अब भगवान नष्ट होने वाले संपूर्ण प्राणियों में अविनाशी परमात्मा को देखने का फल बताते हैं। क्या कहते हैं? श्यामं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं नैहिन सत्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। क्योंकि सब जगह समरूप से स्थित ईश्वर को समरूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी इच्छा नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। यह कहा समम पश्यनि हीन सत्यात्मनात्मानम। जो मनुष्य स्थावर जंगम जड़ चेतन प्राणियों में, ऊंच नीच योनियों में, तीनों लोकों में समान रीति से परिपूर्ण परमात्मा को देखता है, अर्थात उस परमात्मा के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव करता है, वह अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता। जो शरीर के साथ तादात्म्य करके शरीर के बढ़ने से अपना बढ़ना और शरीर के घटने से अपना घटना, शरीर के बीमार होने से अपना बीमार होना और शरीर के निरोग होने से अपना निरोग होना, शरीर के जन्म से अपना जन्मना और शरीर के मरने से अपना मरना मानता है, तथा शरीर के विकारों को अपने विकार मानता है, वह अपने आप से अपनी हत्या करता है, अर्थात अपने को जन्म के चक्कर में ले जाता है। परंतु जिसकी दृष्टि शरीर की तरफ से हटकर केवल सर्वव्यापक सबके शासक परमात्मा की तरफ हो जाती है, वह फिर अपनी हत्या नहीं करता, अर्थात जन्म के चक्कर में नहीं जाता, अपने में संसार और शरीर के विकारों का अनुभव नहीं करता। वास्तव में अपने आप की स्वरूप की हत्या अर्थात अभाव कभी कोई कर ही नहीं सकता और अपना अभाव कभी हो भी नहीं सकता, तो अपना अभाव करना कोई चाहता भी नहीं। वास्तव में नाशवान शरीर के साथ तादात्म्य करना ही अपनी हत्या करना है, अपना पतन करना है, अपने आप को जन्म मरण में ले जाना है। ततो याति पराम गति। शरीर के साथ तादात्म्य करके जो ऊंच नीच योनियों में भटकता था, बार बार जन्मता मरता था, वह सब परमात्मा के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव कर लेता है, तब वह परम गति को अर्थात नित्य प्राप्त परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। मार्मिक बात है कि परमात्मा तत्व सब देश में और सब काल में, संपूर्ण व्यक्तियों में है, संपूर्ण वस्तुओं में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण क्रियाओं में, वह सब में एक रूप से समान रीति से जो का त्यो परिपूर्ण है। अब उसको प्राप्त करना कठिन है, तो सुगम क्या होगा? जहाँ चाहो वहीं प्राप्त कर लो। वास्तव में इस संसार का जो है अपना दिखता है, वह संसार का नहीं है। संसार तो एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, इसमें केवल परिवर्तन ही परिवर्तन है। यह केवल परिवर्तन का ही पुंज है। जैसे पंखा तेजी से घूमता है तो एक चक्कर दिखता है, पर वास्तव में वहाँ चक्कर नहीं है, पर तो पंखे की ताड़ी चक्कर रूप से दिखती है। ऐसे ही यह संसार नहीं होते भी है रूप से दिखता है, वास्तव में एक परमात्मा तत्व ही है रूप से विद्यमान है। विचार करें, अभी जितने शरीर आदि दिखते हैं, ये 100 वर्ष पहले थे क्या, और 100 वर्ष बाद रहेंगे क्या? ये पहले भी नहीं थे और अंत में भी नहीं रहेंगे, अतः ये बीच में भी नहीं। पर तो परमात्मा सृष्टि के पैदा होने से पहले भी था, सृष्टि के लीन होने के बाद भी रहेगा, अतः परमात्मा सृष्टि के समय भी जो का तो परिपूर्ण है। जो पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, वह अभी भी नहीं है, और जो पहले भी था, बाद में भी रहेगा, वह अभी भी है। अतः संसार का जो है अपना दिखता है, यह गलती है। परमात्म तत्व ही है रूप से दिखता है। उस परमात्म तत्व की सत्यता से यह असत संसार
मूर्खता के कारण सत्य की तरह दिखता है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एवं मोह साया। यदि मोह नहीं होगा तो ये संसार नहीं दिखेगा, परंतु तो एक परमात्मा तत्व ही दिखेगा। वासुदेव सर्वम, गीता में 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। कारण कि परमात्मा ही था, परंतु परमात्मा ही रहेगा, बीच में दूसरा कहाँ से आ गया। सोने के जितने गहने हैं उन्हें पहले सोना ही था, फिर सोना ही रहेगा, तो बीच में सोने से दूसरा कहाँ से आ गया। गहना तो केवल रूप आकृति उपयोग आदि को लेकर कहने के लिए, तत्व तो सोना ही है। ऐसे संसार केवल कहने के लिए, तत्व तो परमात्मा ही है। उस परमात्मा अनुभव करने में ही मनुष्य जन्म की सफलता है। परमात्मा अनुभव न करके नहीं संसार में उलझ जाना मनुष्यता नहीं है, परंतु पशुता है। उस पशुता का त्याग करना है। पशु बुद्धि में मान जाही। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो नष्ट होने वाले प्राणियों में नष्ट न होने वाले परमात्मा को देखता है, उसका देखना सही है, परंतु जो नष्ट होने वाले को देखता है और नष्ट न होने वाले को नहीं देखता, यह आत्मघाती है। यो अन्यथा संत महात्मानमयता प्रतिपदते कि तेने न कृतम पापम चोरेणात्मा पहारिणा। जो अन्य प्रकार का अविनाशी होते आत्मा को अन्य प्रकार का विनाशी मानता है, उस आत्मघाती चोर ने कौन सा पाप नहीं किया। जो नाशवान संसार को न देखकर सब जगह समान रूप से परिपूर्ण परमात्मा तत्व को देखता है, वह आत्मघाती नहीं होता, अर्थात वह अपने आप द्वारा अपनी हत्या नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। परंतु जो सब जगह